Hello everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 3 of accounts, that is recording of transactions part 1. उसमें भी हमारा टॉपिक है जर्नल का कुछ न्यूमेरिकल्स. तो कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक, लेट्स बिगिन. तो आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4. ये है हमारा टीएस गरेवाल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4. तो देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा बैंक सैलरीज, रेंट और वेजेस, ये सारा पे किया गया है थ्रू चेक सैलरीज, रेंट और वेजेस पे किए गए हैं. तुम्हारा जर्नल एंट्री क्या होगा? सैलरीज अकाउंट डेबिट 30,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 8,000 एंड टू बैंक अकाउंट 48,000. जब भी वर्ड चेक रहेगा तब हम बैंक लिखेंगे. तो ये था हमारा फर्स्ट जनरल एंट्री. सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं. परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000. हमने गुड्स परचेज किया हरी से 30,000 में एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट. पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली. क्या किया? हरी से हमने सामान खरीदा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, 2% कैश डिस्काउंट मिला. तो जब मैं आपको ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है ये पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि हम ट्रेड डिस्काउंट का अलग से कुछ जर्नल एंट्री नहीं करेंगे. तो पहले हम क्या करें, 30,000 का सामान था, उस पर हम 10% कैलकुलेट करते हैं. पहले हमेशा कैलकुलेट होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट, फिर हम कैलकुलेट करते हैं कैश डिस्काउंट. तो पहले हम करते हैं 30,000 का 10% कैलकुलेट. आपका क्या आएगा? 3,000. 3,000 को हम माइनस कर देते हैं 30,000 में से. 3,000 27,000 में से माइनस करते हैं हम 30,000 में से हम माइनस करते हैं 3,000, तो आएगा आपका 27,000. अब इस 27,000 पे हमें कैश डिस्काउंट मिला, तो 27,000 का हम 2% निकालें, कितना आएगा? 540 आएगा. तो अब हम जर्नल एंट्री करते हैं. पहले तो हमने सामान खरीदा है, परचेज किया है, परचेज बीइंग एन एक्सपेंस, परचेज अकाउंट डेबिट होगा. परचेज अकाउंट डेबिट. अब कितने अमाउंट से करेंगे? हमेशा ट्रेड डिस्काउंट पहले हमारा लिस्ट प्राइस है, 30,000 क्या है? लिस्ट प्राइस. उस पर हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे. वो था हमारा 10%, तो वो आता है टोटल 27,000. हमारा अब हो जाता है परचेज अमाउंट. तो 27,000 हमने दिखाया परचेज अमाउंट. टू कैश अकाउंट. तो पहले हमको 540 क्या मिला था? डिस्काउंट मिला था. तो डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? क्रेडिट होता है. डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है. ये भी मैंने आपको बताया जब हम पढ़ रहे थे डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव. तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट. अब डिस्काउंट कितना का मिला? 540. तो हमने लिखा यहाँ 540. अब बाकी पैसे का क्या हुआ? कैश. बाकी जो है कैश में रहा होगा. तो कैश अब कितना, यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा? यहाँ पे अमाउंट आएगा 27,000 माइनस 540. ये कैश में आपका अमाउंट है 27,000 माइनस 540, जो आता है हमारा 26,460. क्योंकि हमें 30,000 का सामान खरीदा, 10% का ट्रेड डिस्काउंट आया, मतलब 27,000 का हमको सामान मिला. उसमें भी हमें 2% और कैश डिस्काउंट मिल रहा है. तो डिस्काउंट रिसीव हो गया 540. तो टोटल अमाउंट हम कितना पे कर रहे थे? कैश 26,460. कैश कितना गया? 26,460 कैश. परचेज हमने सामान किया 27,000 का, लेकिन कैश हमने दिया उसे 26,460 और डिस्काउंट रिसीव हुआ 540. तो ये था हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन. थर्ड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं. पेड टू राजू 5,000 इन कैश एंड 7,000 बाई चेक. पेड टू राजू. तो राजू अकाउंट डेबिट. कैश दिए हैं 5,000. कैश अकाउंट 5,000. कैश क्या है? एसेट है, पैसा जा रहा है ना, डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट करें. बैंक अकाउंट, बैंक चेक के थ्रू दिए हैं पेमेंट 7,000 का, तो फिर से बैंक अकाउंट क्रेडिट.
7,000, तो ये 7,000 प्लस 5,000 कितना होगा 12,000। तो हमने लिखा टोटल हमने राजू को कितना पैसे दिए 5,000 और 7,000, तो टोटल हमने 12,000 दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को मैंने शॉर्ट फॉर्म में T.D C.D लिख दिया है क्योंकि ट्रांजैक्शंस आपके बुक में लिखे हुए हैं। गुड्स सोल्ड टू रोमा मैंने मतलब सामान बेचा है, 5,000 का सामान, ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया 20%, तो आप निकालिए 5,000 का 20% कैलकुलेट कीजिए, आएगा 1,000, मतलब 4,000 में सामान बेचा, तो हम लिख लेते हैं टू सेल्स अकाउंट 4,000 एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट वॉज रिसीव्ड इमीडिएटली। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, हाफ पेमेंट ही हुआ, बाकी हाफ पेमेंट अभी नहीं मिला है। 3% का कैश डिस्काउंट मिला और 4,000 पे 3% का कैश डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिए, आता है 120 आ गया। 4,000 में से अब 120 हम माइनस करें, $3,880 आया, लेकिन हमको तो हाफ ऑफ द पेमेंट ही मिला है ना, हमको हाफ ऑफ द पेमेंट ही मिला, तो 3,880 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तब आएगा हमारा 1940, मतलब हाफ ऑफ द पेमेंट, तो हाफ कैश मिल गया 1940, लिख दिया मैंने यहाँ कैश अकाउंट डेबिट, कैश एसेट है इंक्रीज हो रहा है डेबिट। अब गुड्स सोल्ड टू रोमा मतलब हमने कैश डिस्काउंट हमने अलाउ किया है। जब मैं आपको डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था जब हम सामान बेचते हैं तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, जब सामान खरीदते हैं तो डिस्काउंट रिसीव होता है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा, तो डिस्काउंट अलाउ किए। हाफ ऑफ द पेमेंट मतलब डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितने का था 120 का था, इसका हाफ कर लीजिए 60, तो अभी तो हमको 60 ही डिस्काउंट अलाउ किए ना हम, क्योंकि बाकी जब आधा पेमेंट मिलेगा तब ना और डिस्काउंट अलाउ करेंगे, आधा जब पेमेंट आएगा उस टाइम पे हम हाफ ऑफ द डिस्काउंट अलाउ भी करेंगे, क्योंकि जब पेमेंट आएगा तो उस टाइम पे भी डिस्काउंट लिखेंगे, ये एंट्री होगा ही डिस्काउंट अलाउड का। नेक्स्ट है आपको 1940 कैश में लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड 60 लिख दिया, रोमाज अकाउंट में 2000, अब कितना पैसा मिलना रह गया, तो हम 1940 में प्लस करते हैं 60, क्योंकि ये 60 डिस्काउंट अलाउ और 1940 आपको कैश मिलना है, तो रोमाज अकाउंट डेबिट 2000। ये जो एंट्री है इसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री भी बोलते हैं। एक होता है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होता है कंपाउंड जर्नल एंट्री। मैंने ये भी बताया है जब हम थ्योरी पार्ट कर रहे थे जर्नल एंट्री का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर 8,000, ही पेड 5,000 बाई चेक इमिडिएटली। 8,000 का सामान बेचे, 5,000 का वो हमको चेक से पेमेंट तुरंत ही कर दिया। तो अब हम क्या करें, रमेश अकाउंट डेबिट, पहले तो कितना पेमेंट आया, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। 8,000 का सामान बेचे थे, सेल्स होता है क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 8,000, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिए 5,000 से, क्योंकि 5,000 रुपये चेक से मिल गया। अब कितना पैसा नहीं मिला, मतलब कितना पैसा भी और मिलना है, 3,000। 8,000 में से माइनस कीजिए 5,000, 3,000 अभी और मिलेगा, तो रमेश अकाउंट को हम डेबिट कर दिए 3,000 से। नेक्स्ट है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एज कैश 10,000 एंड डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट ऑफ ₹50,000। तो फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, उसका एंट्री कैसे करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, उसी तरह से एडिशनल कैपिटल का भी एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे एक न्यू सेंटेंस है डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन भी हमारे बिजनेस में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वो है 50,000 का, तो मैंने 50,000 से उसे भी डेबिट कर दिया। तो अब टोटल कैपिटल कितना हो गया, 50,000 का डिलीवरी वैन, 10,000 का कैश, तो टोटल कैपिटल 60
1000। नरेशन में लिख दीजिए बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। कैश पेड टू अनिल ₹975, डिस्काउंट रिसीव 25। अब डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट होता है। अनिल को कैश पे किया हमने 975, तो कैश हमारे पास से गया 975 और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट में 25 लिखे। बट अनिल को देना कितना था? डिस्काउंट रिसीव हुआ ना 25 अनिल को, बट टोटल पेमेंट था 800 का, तो मैंने अनिल अकाउंट डेबिट किया 800 से। अनिल अकाउंट डेबिट किया है 800 से। पेड टू राजू ₹1000 इन कैश एंड 2000 बाई चेक। अब राजू को पैसा दिया कितना? 1000 दिए कैश और चेक के थ्रू दिए 2000। तो जब भी वर्ड चेक आएगा तो हम बैंक अकाउंट करेंगे। तो अब हम एंट्री करेंगे राजू अकाउंट डेबिट 3000, टू कैश अकाउंट 1000, टू बैंक अकाउंट 2000। मतलब कैश गया ना, तो कैश को क्रेडिट कर दिए। बैंक से भी पैसा चला गया, वहाँ भी क्रेडिट कर दिए 2000। पैसा सब मिला किसको? राजू को, तो राजू को डेबिट हो गया 3000। आप जब भी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे तो अगर आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो आपको आसान होगा समझना और आपके लिए जर्नल एंट्री काफ़ी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आते हैं। पेड ₹4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹5000। मोहन को 5000 रुपये देने थे बट हमने दिए 4800, तो बाकी का 200 क्या हुआ? बाकी का 200 डिस्काउंट है ना, तो अब हम एंट्री करते हैं। डिस्काउंट रिसीव हुआ मोहन को। मोहन अकाउंट डेबिट 5000, देना था 5000। टू कैश दिए कितना? 4800। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 200, 200 रुपया उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो ये था हमारा जर्नल एंट्री। ये है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 अकॉर्डिंग टू आपका TS गिरेवाल बुक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हमारा, ये है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। तो आइए पहला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मोहन का दिवालिया निकल गया। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसे इन अ रुपी अगेंस्ट अ डेप्थ ऑफ 5000। उधार था 5000 का, उसमें कितना पैसा मिल रहा है? 1 रुपये में 50 पैसा ही मिल रहा है, तो 5000 में कितना मिलेगा? कैलकुलेट कीजिए। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 0.50 2500। तो बैड डेप्थ आता है आपका 2500। कैश कितना मिला? 2500। मिलना कितना था? 5000। तो टू मोहन अकाउंट 5000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवेबल। 8000 रुपया नहीं मिल सकता है, नहीं मिलेगा, तो फिर से बैड डेप अकाउंट डेबिट 8000 टू रमेश अकाउंट 8000। नेक्स्ट एंड ट्रांजैक्शन देखिए। श्याम हु ओन ₹15,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। श्याम का भी दिवालिया निकल गया। 50% रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब उसका जो पोजीशन था उससे 50% पैसा हमको मिला। कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा मिलेगा? मिलना कितना था? पहले टू श्याम अकाउंट 15,000 क्रेडिट कर दे श्याम को 15,000 से। कितना पैसा डूब रहा है? 50% मिल रहा है, मतलब 50% पैसा डूब भी रहा है, तो 15,000 का 50% 7,500। और कितना कैश मिला? 7,500। तो ये था हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेप्थ रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। मतलब 10,000 रुपया मिल गया हमको, जिसको हम मान लिए थे कि अब नहीं मिलेगा, जो पैसा डूब गया है लास्ट ईयर जो एंट्री कर दिए थे कि अब वो पैसा नहीं मिलेगा, उसमें से 10,000 मिल गया। तो बैड डेप्थ रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट 10,000। कैश मिला है ना, तो कैश को डेबिट कर दीजिए 10,000 से। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें बस यहाँ पे आपको 50% ही मिला, तो बैड डेप्थ आपका 50% ही हुआ, मतलब आधा पैसा ही डूबा, आधा पैसा मिला।
ये ट्रांजैक्शन में ये ध्यान रखने की बात थी। ये दोनों ट्रांजैक्शन सेकंड और फोर्थ आपका सिंपल ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है। क्यों करना है कैलकुलेशन? क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे ही मिल रहा है, तो 5000 में कितना मिलेगा ये कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हमें आ गया 2500, मतलब 2500 पैसा मिला और 2500 पैसा डूब गया। तो कैश अकाउंट डेबिट कैश मिल गया तो 2500, बैड डेब्ट्स अकाउंट 2500। लॉस है, लॉस हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। एंड टू मोहन अकाउंट 5000। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM करिए। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। लिंक जो है नोट्स का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।